हेलो गाइस। आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स की क्लास 12th। तो हम लोग ने पढ़ चुका है कि मैट्रिक्स क्या होता है। अब सारे मैट्रिसेस में एक स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स होता है विच इज़ नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। और हम हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को एक यूनिक नंबर से डिनोट कर सकते हैं विच इज़ नोन एज द डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। यानी अगर मेरे पास मान लीजिए कि कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए बी सी डी ऐसे एलिमेंट्स हैं और ये हमारा मैट्रिक्स ए है, तो इसका एक सिंगुलर नंबर आएगा विच इज़ n, और जिसी को हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। अब इस डिटर्मिनेंट को कैसे निकालते हैं और डिटर्मिनेंट की हेल्प से इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, यानी कि हम लोग ने मैट्रिसेस में एडिशन ऑफ मैट्रिक्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स देखा था, लेकिन हम लोग अभी डिवीजन ऑफ मैट्रिक्स नहीं पढ़े हैं, तो इसी चैप्टर में हम लोग ये भी पढ़ेंगे। तो एक रिवीजन है ये बेसिकली। तो शुरू करते हैं 2x2 मैट्रिक्स से। तो ये 2x2 मैट्रिक्स है, तो इसका हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। बाय द वे, जैसे हम लोग मैट्रिक्स को एक कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, वैसे डिटर्मिनेंट को मॉड का सिंबल से हम लोग डिनोट करते हैं। अब इसका प्रोनाउंसिएशन मॉड ए नहीं होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और कभी कभी हम लोग इसको इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। तो इसका अगर मान के चलिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 2 3 4 5 का, इसका अगर मेरे को डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा तो मेरे को पहले ये वाले नंबर्स को जो आपको ऐसे दिख रहे हैं इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मैं इधर किया हूँ मल्टीप्लाई, और उनको हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस सिंबल रहेगा और फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और फिर हमारा आंसर आएगा। यानी कि इसका एक स्केलेटल फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। इफ़ यू हैव ए बी सी डी देन डिटर्मिनेंट ऑफ दैट थिंग। अच्छा, डिटर्मिनेंट का जो ये रहता है, ये ऐसे ब्रैकेट ही रहता है, सिंपल लाइंस रहते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होगा ए डी माइनस बी सी, ठीक है। और माइनस सिंबल रहेगा ही रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ साइंस here, okay. So it doesn't really matter whatever the sign of the element is, this is the original formula and you should not forget this one, okay. So this is how we find out the determinant of a 2x2 matrix, ठीक है। अब 3x3 मैट्रिक्स का हम लोग डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ दो ही तरीके के डिटर्मिनेंट्स को निकालने का दिया जाएगा क्वेश्चन, एक 2x2 और एक 3x3। उसके ऊपर का नहीं देते हैं, किसी भी आपको नहीं मिलेगा। तो इसका मैंने एक स्केलेटल सिस्टम बनाया, जैसे कि अगर एक हमारे पास 3x3 का एक मैट्रिक्स है तो उसको कैसे निकालेंगे। तो ABCDEFGHI तक के मैंने बनाया है। तो इसके 6 तरीके होते हैं निकालने के। तो आज हम लोग एक पहला तरीका सीखेंगे और पहला तरीका सीखने के बाद आपको 6 तरीके ही आ जाएंगे। तो देखिए, हर किसी एलिमेंट का एक साइन होता है, ठीक है, जो कि मैंने साइन सिस्टम यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। तो अभी हम लोग सीखते हैं कि फर्स्ट रो से कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट। तो जैसे कि मेरे पास साइन सिस्टम दिया हुआ है, उस हिसाब से यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको जैसे ए हम लोग लिए, तो ये वाले ए एलिमेंट को लिए तो उसके रेस्पेक्टिव रो और रेस्पेक्टिव कॉलम को छुपा देना है, और फिर हमें इसका
ये जो बचा हुआ है इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, क्योंकि जो भी बचा होगा वो एक 2x2 का डिटर्मिनेंट होगा, है ना, तो वो हम लोग निकाल सकते हैं। यानी मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एलिमेंट ए को लिया है, और उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ई एफ एच आई, यानी कि मैंने उसके रो को छुपा दिया, कॉलम को छुपा दिया, और फिर उसका एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय दैट डिटर्मिनेंट जो हमारे साथ बच रहा है। अब इसको फिर से ये होगा। अब हम लोग आते हैं एलिमेंट बी पे। तो एलिमेंट बी पे आप देख सकते हैं माइनस साइन है, यानी कि ये इसके बाद मेरे को इधर माइनस साइन लगाना है, तो माइनस बी इधर आएगा। अब माइनस बी सॉरी, अब देखिए बी वाले एलिमेंट में आप देखिए बी वाले रो को छुपा दीजिए और बी वाले कॉलम को छुपा दीजिए, ठीक है, तो इतना छुपता है। तो डी जी एफ आई वाला हमारे पास वो बचता है, ठीक है, मैट्रिक्स। तो माइनस बी और डी एफ जी आई वाला मैंने मल्टीप्लाई किया। अब बारी आती है सी की। तो सी में प्लस साइन है तो मेरे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो प्लस सी ही रहेगा, ठीक है। माइनस सिर्फ बी में था तो देखिए माइनस सिंबल इसमें आएगा, ठीक है। तो अब वही सेम चीज़ कि सी के रो को देखूंगा और सी के कॉलम को देखूंगा, उसको छुपा दूंगा, जो भी बचेगा डी ई जी एच उसका मेरे को डिटर्मिनेंट निकालना है। तो ये देख लो। तो अब इसको हम लोग फुल्ली समझते हैं, ये एक फुल फॉर्मूला है, ये एक फुल फॉर्मूला है। तो मेरे पास ये देखो, मैंने क्या किया, सिंपल सी बात है, मैंने ये किया कि फर्स्ट रो से निकाला है। फर्स्ट रो में पहले ए को पकड़ा तो ए को लिख दिया मैंने, फिर मैंने ए के रो को छुपा दिया और फिर इसके डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, ठीक है। फिर मैंने बी को देखा, मेरे को याद आया कि अच्छा बी में तो माइनस सिंबल लगता है, तो माइनस बी कर दिया पहले। फिर उसके बाद मैं ये ले लेता हूँ, उसके बाद मैंने बी के रो को मिटा दिया ऐसे और डी एफ जी आई वाले को पकड़ लिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया। फिर सी में देखा कि अच्छा सी में तो प्लस माइनस प्लस लगता है, तो प्लस सी किया, फिर उसको मल्टीप्लाई करके ऐसे इधर देखो, ये देखो यहाँ पे मैंने छुपा दिया और डी ई जी एच बचा तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये फुल फॉर्मूला मेरे पास आ जाता है। फुल फॉर्मूला मेरे पास ये आ जाता है कि अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो a मल्टीप्लाइड बाय दिस डिटर्मिनेंट माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय दिस डिटर्मिनेंट प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय दिस डिटर्मिनेंट। तो ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद मेरे को 3x3 का डिटर्मिनेंट मिल जाएगा, ठीक है। और जैसे कि मैंने बोला, हर एक एलिमेंट का, हर एक पोजीशन का अलग अलग साइन होता है, तो वो साइन सिस्टम मैंने यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। और इसका एक मैथमेटिकल रूल भी होता है विच इज़ ए आई प्लस जे, ठीक है, या सॉरी नॉट ए, विच इज़ सॉरी -1 आई प्लस जे। तो ये 1 1 वाला पोजीशन होता है, तो 1 + 1 हो गया आपका 2, तो इधर -1 टू द पावर ऑफ 2 हो जाएगा, तो +1 ही हो जाता है। तो वैसे करके वो बना है साइन, मतलब ये ऐसी रैंडम नहीं किया गया है साइन सिस्टम, तो ये उसके पीछे का है। बट हमें उतना डीपली जाना है, हम तो डिवाइस ही कर रहे हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। तो जैसे अब मान के चलिए कि अब मुझे फर्स्ट कॉलम, या चलो लेट अस डू विद द सेकेंड कॉलम। तो सेकेंड कॉलम में अगर मान के चलो सेकेंड कॉलम से मैं कर रहा हूँ, तो मेरे को मालूम है कि बी में माइनस आएगा, प्लस ई में प्लस आएगा, इसमें एच में माइनस आएगा। तो फिर वही करूँगा मैं काम कि बी करूँगा, तो बी का ऐसा रो ले लिया और बी माइनस बी लिखूँगा और फिर इसका डिटर्मिनेंट निकाल लूँगा, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लूँगा। तो अब सिमिलरली मैं ई के साथ कर लूँगा, ई में प्लस रहेगा, तो ई का जो रो होगा और ई का जो कॉलम होगा उसको ओमिट कर दूंगा और ए बच रहा है, सी बच रहा है, जी बच रहा है और आई बच रहा है। तो मैं उनका मैट्रिक्स से उनको मल्टीप्लाई करूंगा ई को,
फिर -h आएगा, -h आएगा, फिर इसके रो को और इसके कॉलम को ओमिट करूँगा, फिर बचेगा ADCF, और फिर आप -h से ADCF का डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सबको ऐड करने के बाद आपको मिल जाएगा इस मैट्रिक्स ए का 3x3 मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट। तो अब हमें क्लियर हो गया है। अब हमें 6 तरीके आते हैं कैसे हम इसको कर सकते हैं, जो सबसे इजी रहता है। जैसे अगर मान के चलो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो और बाकी जगह 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, तो मैं कोशिश करूँगा ना कि मैं ये वाले रो से काम चलाऊँ। क्यों काम चलाऊँ? क्योंकि यहाँ पे मैं जो भी एलिमेंट लूँगा तो ये जो 2 रो हैं ये तो पहले ही 0 आने वाले हैं, और जो ये थर्ड मतलब ये 2 एलिमेंट्स हैं वहाँ तो 0 आने वाले हैं, और ये वाला 1 जो है इसी से मेरे को बस निकालना है। तो सबसे इजी काम तो वही हो जाएगा ना। तो इट्स ऑल अबाउट एफिशिएंसी। आपको 6 तरीके से आना चाहिए, और जो भी एफिशिएंट मेथड है उससे आपको सॉल्व करना है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा टाइम ले लिया हम लोग। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात आती है तो इसका फॉर्मूला होता है, आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जो ग्राफ पेपर में या फिर जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके हिसाब से इसको प्रेजेंट कर रहे हैं कि अगर कोई मेरे पास एक ट्रायंगल, जैसे मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ ऐसे जूम इन करके, तो अगर मेरे पास कोई एक ट्रायंगल है से, तो A और B और C, ठीक है, और मान के चलिए ये ग्राफ पेपर में कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, तो ए का कोऑर्डिनेट होगा x1 y1, सिंपल सी बात है क्योंकि ये 2D फिगर है तो 2 ही कोऑर्डिनेट होंगे, और इसका b का होगा x2 y2, और c का क्या हो जाएगा x3 y3। तो अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स गिवन है, किसी भी ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो हम लोग डिटर्मिनेंट के थ्रू या मैट्रिक्स के थ्रू इसके एरिया को निकाल सकते हैं। तो इसके एरिया का फॉर्मूला होता है मॉड्यूलस, होल मॉड्यूलस ऑफ, मॉड्यूलस इसलिए लगाया जा रहा है दोस्तों क्योंकि कभी कभी, सॉरी मैं थोड़ा जूम इन जूम आउट ज़्यादा कर रहा हूँ बट वो थोड़ा ग्लिच हो जा रहा है। तो हम लोग ये देखिए यहाँ पे जो मॉड्यूलस लगा है ना, ये इसलिए लगा है क्योंकि कभी कभी ना जो आंसर आता है वो माइनस में आता है, लेकिन आप जानते हैं कि एरिया एक पॉजिटिव थिंग है, एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए मॉड्यूलस लगाया जाता है। और डिटर्मिनेंट आप जल्द से जानते हैं कि माइनस में भी आ सकता है। तो होल मॉड्यूलस ऑफ हाफ मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ठीक है। तो आपको पहले कॉलम में, सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, पहले कॉलम में सारे x कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, दूसरे कॉलम में पूरे y कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, और तीसरे कोऑर्डिनेट में पूरे z सॉरी 1 1 1 लिखना है, नॉट z कोऑर्डिनेट्स, दैट वाज अ स्लिप ऑफ टंग। और उसको हाफ से, जो भी डिटर्मिनेंट आएगा उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देना है, और आंसर नेगेटिव आ रहा है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना है। कभी कभी सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट्स गिवन रहते हैं और पूछता है क्वेश्चन में कि हाउ टू, और 2 कोऑर्डिनेट्स गिवन है और बोलता है कि इसका इक्वेशन ऑफ लाइन बनाइए। तो इक्वेशन ऑफ लाइन में आप ये 2 कोऑर्डिनेट्स को फिल कर देंगे, x1 y1 x2 y2, और x y को आप एक वेरिएबल रखेंगे, और फिर उसको सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा आपका इक्वेशन, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। और यहाँ पे इज इक्वल टू 0 लिखना। अब 0 लिखना क्यों? क्योंकि हम लोग एक स्ट्रेट लाइन, एक कोलिनियर पॉइंट का इक्वेशन, एक एरिया निकाल रहे हैं, तो कोलिनियर पॉइंट्स के एरिया हमेशा 0 होते हैं, उनका कोई एरिया तो नहीं होता। तो भाई सिंपल सी बात है, और आपको फिर वो हाफ की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी सिंपली, क्योंकि वो 0 इज इक्वल टू हाफ ऑफ जो भी ये होगा वो तो इधर मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा। तो सिंपली आपको यही सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप समझ पा रहे होगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो रिवीजन ही चल रहा है। तो अब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल को भी कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसके बाद हमें जाना है इन्वर्स की तरफ, कि इन्वर्स कैसे निकालते हैं। अब इन्वर्स निकालने के लिए हमें 4 चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, विच इज़ हाउ टू फाइंड अ माइनर, हाउ टू फाइंड अ कोफैक्टर,
how to find adjoint, and then ultimately how to find inverse. So पहले तो आप देख लीजिए, आई एम सॉरी, पहले तो आप देख लीजिए माइनर का डेफिनेशन. Minor of an element Aij of the determinant of matrix A is the determinant obtained by deleting ith row and jth column and is denoted by Mij. तो आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ. नहीं आया तो एग्जाम्पल से आपको बता देता हूँ माइनर कैसे निकालते हैं किसी भी चीज़ का. तो मान के चलिए कि मेरे को एलिमेंट ए का माइनर निकालना है. ठीक है, देखिए पूरे मैट्रिक्स का माइनर नहीं निकलता है. ठीक है, पूरे मैट्रिक्स ए का माइनर नहीं निकलता है, एक एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए का माइनर निकलता है. ठीक है, तो मैं एक एलिमेंट ए या एलिमेंट बी या एलिमेंट सी का माइनर निकाल सकता हूँ. सब डिफरेंट डिफरेंट माइनर्स होते हैं. कैसे निकालते हैं ये सीखते हैं. तो जैसे मेरे को एलिमेंट ए का निकालना है. ठीक है, तो वही सेम काम है. एलिमेंट ए के रो को, सॉरी एलिमेंट ए के कॉलम को और एलिमेंट ए के रो को आप छुपा दो, और छुपाने के बाद आपको बचता है ये EFHI. उसका डिटर्मिनेंट निकालिए, और उसका जो भी डिटर्मिनेंट आएगा वो होगा माइनर ऑफ दैट एलिमेंट ए. मतलब कि AIJ का जो होगा उसको माइनर AIJ MIJ उसमें आएगा. ठीक है, आप समझ गए कैसे करना है. बस मतलब छुपा देना है और डिटर्मिनेंट निकालना है. तो जैसे आप देख सकते हैं टेक्निकली ये ए का माइनर है, ये बी का माइनर है और ये सी का माइनर है. सो व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग हियर, अगर मैं इसको फॉर्मूला को और छोटा करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, विच इज़ AMIJ फिर माइनस बी, सॉरी दिस इज़ नॉट MIJ, दिस इज़ M11 एंड B M12 प्लस C M13. तो ये और छोटा हो गया गाइस, और छोटा हो गया फॉर्मूला, क्योंकि अभी हम लोग को मालूम है कि यही चीज़ तो माइनर है, यही चीज़ तो माइनर है गाइस. तो सिंपल सी बात है, माइनर क्या होता है. कोफैक्टर भी सेम ही होता है. कोफैक्टर में भी ज़्यादा कुछ अंतर है नहीं. कोफैक्टर में सिर्फ साइन का आपको ध्यान रखना पड़ता है. कोफैक्टर सिर्फ माइनर ही है, बस उसमें साइन सिस्टम का आपको फ़र्क रखना है. और ये उसका फॉर्मूला होता है जिसको आप नोट कर लीजिए. और अगर नोट नहीं करना चाहते हैं, थोड़ा इंट्यूटिवली याद रखना चाहते हैं, तो ये आपको साइन टेबल याद होना चाहिए. ये काफ़ी मैंने नोट्स में बनाया ही इसलिए क्योंकि आपको ये याद हो जाना चाहिए. आपको -1 1 + 1 टू द पावर ऑफ 1 + 1 1 + 2 1 + 3 करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए एग्ज़ाम में. सीधा यही याद कर लो साइन टेबल, और उस हिसाब से कोफैक्टर निकाल लो. ठीक है, कोफैक्टर हमें निकालना आ गया गाइस. सिंपल से माइनर कैसे जैसे निकालते हैं वैसे ही कोफैक्टर निकालते हैं. जैसे अगर आप एक M22 निकाल रहे हो तो उसका पॉजिटिव साइन आएगा तो पॉजिटिव ही रहेगा कोफैक्टर. माइनर के बराबर ये होता है. आप समझ के क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं. अब एडजॉइंट को मैं थोड़ा यहाँ पे गलती कर दिया हूँ. यहाँ पे ना इसको ऐसे नहीं डिनोट करते, हम लोग डिनोट करते हैं ADJ ऑफ A, ऐसे डिनोट करते हैं. ठीक है, तो इसका ये एडजॉइंट एक्चुअली एक मैट्रिक्स होता है. एडजॉइंट कोई आपका डिटर्मिनेंट नहीं होता, कुछ नहीं होता. एडजॉइंट एक मैट्रिक्स होता है. तो एडजॉइंट कैसे आता है, कोफैक्टर्स से. कोफैक्टर्स के सारे मैट्रिक्स का, कोफैक्टर के सारे एलिमेंट को बना के मैट्रिक्स बना दो और उसका फिर ट्रांसपोज भी कर दो. जी हाँ, आपको सिर्फ मैट्रिक्स नहीं बनाना है कोफैक्टर्स से, उसका ट्रांसपोज भी करना है. तो आप समझ रहे हैं, एडजॉइंट लाने के लिए मुझे हर एक चीज़ का, हर एक एलिमेंट का माइनर निकालना पड़ेगा. माइनर निकालने के बाद उसका साइन सिस्टम के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट्स देना पड़ेगा, जिससे कोफैक्टर मिल जाएगा. और उस कोफैक्टर से हम लोग एक पूरा मैट्रिक्स बनाएंगे. मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने के बाद मेरे को एडजॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स ए मिल जाएगा. और यहीं पे आपका काम ख़त्म हो जाता है. इतना कर लोगे आपको इन्वर्स आराम से मिल जाएगा. क्योंकि इन्वर्स होता है
दिस इज अगेन रॉन्ग। मैं आपको वापस से इधर इधर लिख लेता हूँ। इन्वर्स होता है, इन्वर्स या जिसको हम लोग ए टू द पावर ऑफ -1 बोल रहे हैं, ये होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अरे ये लिखाया नहीं गाइस। ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसे। ठीक है, वो मैं गलत लिख दिया हूँ यहाँ पे। तो ये होता है फॉर्मूला। तो क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि 1 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, तो हमें ज़रूरी है कि हम चेक कर ले कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहीं ज़ीरो तो नहीं है। क्योंकि अगर वो ज़ीरो निकला, तो अगर हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए निकालने में इतना मेहनत कर दिया और बाद में पता चला कि ये तो इसका इन्वर्स निकल ही नहीं सकता, तो बड़ा दिमाग ख़राब होगा। सबसे पहला काम, जब भी आपको इन्वर्स निकालना है तो डिटर्मिनेंट निकालिए। डिटर्मिनेंट निकालने के बाद अगर दिख रहा है कि हाँ ये नॉन सिंगुलर डिटर्मिनेंट है, जो हमारा सिंगुलर जिसका डिटर्मिनेंट जीरो निकलता है उसको हम लोग सिंगुलर डिटर्मिनेंट बोलते हैं, जो नहीं निकलता उसको नॉन सिंगुलर डिटर्मिनेंट बोलते हैं। तो सिर्फ नॉन सिंगुलर डिटर्मिनेंट का ही इन्वर्स निकल पाता है। तो हम लोग वो एक बार कंफर्म कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एडजॉइंट निकालने की प्रक्रिया चालू कर देते हैं। सिंपल सी बात है और इससे ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। ठीक है, तो ऐसे हमारा निकलता है, काफ़ी सिंपल है। अब हम लोग सीख गए हैं कि किसी भी चीज़ को डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, तो आ जाइए, अब हम लोग कुछ सीखेंगे प्रॉपर्टीज़। ये प्रॉपर्टीज़ आपको एमसीक्यूज़ में प्रूफ करने के लिए नहीं आती हैं जनरली, आपको ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी रहती है। ठीक है, ये आपके 1 मार्कर एमसीक्यूज़ में आती हैं, आपको ये यूज़ करना है, आपको दिमाग लगाना है, आपको ट्विस्ट करके क्वेश्चन देगा, आपको सारे प्रॉपर्टी स्टेप्स में होने चाहिए जिसके कारण आप लगा सको कि हाँ इसमें ये प्रॉपर्टी यूज़ किया तभी ये बदमाशी हुआ है। ठीक है, तो पहला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, वेयर के इज़ अ कांस्टेंट। के को बाहर लाने के लिए, क्योंकि आप के ए के साथ तो आप डिटर्मिनेंट निकालोगे नहीं, तो के को बाहर लाने के लिए उसके साथ एक भुगतान देना पड़ता है। तो के टू द पावर ऑफ एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए आता है, विच मीन्स एन क्या है, एन इज द ऑर्डर। तो या तो आपको n2 मिलेगा या n3 मिलेगा। अच्छा, एक ये भी बात समझ लीजिए कि मैट्रिक्स 1:1 का भी होता है, उसको भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही बोलते हैं हम लोग। तो उसमें एक ही एलिमेंट रहता है, तो वो जो एलिमेंट है वही उसका डिटर्मिनेंट है। ठीक है, तो उसको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पूछता है नहीं, बट स्टिल आपको बता दिया। ठीक है, तो हमको n2 या 3 ही मिलेगा, 4 भी मिल सकता है क्योंकि अगर MCQ हो तो 4, 5 भी मिल सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको एग्जांपल भी दिया है कि अंदर ऐसे 5 ये रखा है और हमें मालूम है कि A 3x3 का है, तो उसका डिटर्मिनेंट निकालो और उसको 125 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 5 क्यूब क्या होता है 125। सिंपल सी बात है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बेसिस में, लोग भूल जाते हैं एंड ऑफ द टर्म आने तक के और गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, ये इंट्यूटिवली नहीं आता है, इसको याद करना पड़ता है। ठीक है, फिर दूसरा है कि अगर डिटर्मिनेंट 0 है डिटर्मिनेंट, तो उसको हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्योंकि ये याद रखना जरूरी है, क्योंकि हम लोग सिंगुलर से फिर 1 सोचते हैं तो हमको ध्यान में आता है कि अच्छा किसी का डिटर्मिनेंट 1 होगा तो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा क्या। नहीं 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 भैया, ऐसा नहीं होता, 0 होने से सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, अच्छा, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए, उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो वो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के बराबर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं निकालने के डिटर्मिनेंट, उसकी पोजीशन थोड़ी इंटरचेंज भी कर दो, रो को कॉलम में बदल दो, कॉलम को रो में बदल दो, एलिमेंट्स तो है सेम ही, है ना, बस आपने पोजीशन बदल दिया। तो ये तो लॉजिकल है ना कि आंसर तो सेम ही आने वाला है भैया। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, चाहे वो 2x2 हो, चाहे वो 1x1 हो, चाहे वो 3x3 हो, उसका आंसर हमेशा 1 आता है। ठीक है, तो उसको तो हम एक प्रॉपर्टी नहीं है बट जानने वाली चीज़ है, सिंपल सी बात है। अब फिर ए इनवर्स
का वापस से आप इन्वर्स कर देंगे तो ए ही आ जाएगा। जैसे कि हम लोग ने देखा था कि ए ट्रांसपोज को ट्रांसपोज कर देंगे तो आपको ए वापस से आ जाएगा। तो ये थोड़ा सेम ही फंडा है, प्रॉपर्टीज़ थोड़े मिलते जुलते हैं, तो आप इसको रिलेट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए प्लस बी होल इन्वर्स हो तो उसको आप ए इन्वर्स प्लस बी इन्वर्स भी लिख सकते हैं बड़े आसानी से। और वही वाला जो ट्रांसपोज में एक फंडा था जो इम्पोर्टेंट था ये वाला, तो ये वाला इम्पोर्टेंट है कि ए इंटू बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ऑर्डर चेंज नहीं, ऑर्डर अलग हो जाता है, ठीक है। और ए मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय ए, ठीक है। इसमें आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो और उसका डिटर्मिनेंट ए ही आता है, ठीक है। If A is a square matrix of order n, then adjoint of A का matrix is adjoint of A का determinant is equal to A का determinant to the power of n minus 1, जिसमें n ऑर्डर है मैट्रिक्स A का। और सिमिलरली उसी से मिलता जुलता एक प्रॉपर्टी कि डिटर्मिनेंट ऑफ A to the power of n is equal to डिटर्मिनेंट ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है। और ये इसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन है जो मैंने पहले पढ़ाया है कि ए बी सी को मल्टीप्लाई करोगे होल इनवर्स में तो ऐसा का आपको सिचुएशन मिलेगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ आपकी इधर कंप्लीट हो जाते हैं। इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। और हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो है solution of linear equations using inverse of matrix, which is a very simple thing to solve in my opinion if you understand the concept. See, in matrices there are so many word problems that you might have solved और उसमें आपको दिमाग लगाना पड़ा होगा थोड़ा सा, और वो दिमाग लगते लगते ना आपको ये वाला जो टॉपिक है वो बहुत ईजी लगने लगता है। तो मान के चलो कि आपके पास एक सेट ऑफ इक्वेशंस है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेट ऑफ इक्वेशंस ही होंगे या 2 सेट ऑफ इक्वेशंस होंगे, ठीक है। 2 सेट ऑफ इक्वेशंस ज़्यादातर मिलते नहीं है, बट एमसीक्यू में शायद मिल भी जाए, लेकिन 3 सेट ऑफ इक्वेशन इज़ द फेमस वन अराउंड हियर, सो वी आर रिवाइजिंग दैट वन ओनली। इसमें देखो आपको कैसा सा इक्वेशन दिया गया है, तो मैंने कॉन्स्टेंट्स को एक अलग मैट्रिक्स में लिख लिया है, वेरिएबल्स को एक अलग मैट्रिक्स में लिख लिया है, और जो RHS के कांस्टेंट्स हैं उनको अलग मैट्रिक्स में लिख लिया। क्यों? कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट समझो। देखो हम लोग जब मल्टीप्लाई करते हैं कैसे करते हैं? पहले रो को लेते हैं और फिर कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, रो को लेते हैं फिर कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, रो को लेते हैं फिर कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रो को ले रहा हूँ, मैं कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो जब मैं ये करूँगा तो मेरे को यही वाला इक्वेशन नहीं मिलेगा। ध्यान से देखो, a1 को मैं x से मल्टीप्लाई किया तो यही आया, b1 को y से मल्टीप्लाई किया मेरे को यही आया, यही वाला, c1 को मैंने z से मल्टीप्लाई किया मेरे को c1z आया, ठीक है। और इसका रिजल्ट क्या रहा है? d1, तो ये आ गया d1, ठीक है। अब यही सिमिलर चीज़, सिमिलर कांड देखो a1 को x से किया तो ये आया, b2 को y से किया तो b2 आया, c2 को z से किया तो c2z आया, और ये d2 देख लो, ये भी देख लो। बढ़िया काम, बढ़िया नाम, ठीक है। तो वैसे ही मैंने मैट्रिक्सेस को नाम दे दिया a b c, जिसमें कि a को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे को c आ रहा है, मेरे को जोर जोर से c आ रहा है, ठीक है। और हमारा उद्देश्य क्या है दोस्तों? ये सब तो a1 a2 a3 और a b c d जितने भी है सब गिवन रहेगा। निकालना क्या है दोस्तों? ई तो निकालना है, एक्स वाई जी तो निकालना है। तो ये सब ए मालूम रहेगा, सी मालूम रहेगा, और ए इन्वर्स हम लोग लगाना सीख गए हैं। तो निकालना क्या है? बी निकालना है, ए इन्वर्स हमें निकालना आता है, सी गिवन है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एक्स वाई जी अपने आप दौड़ के आएगा,
सिंपल सी बात है दोस्तों, इससे ज़्यादा सिंपल करा नहीं जा सकता दोस्तों। और ये मैंने किसी टेक्स्ट बुक से छापा नहीं है दोस्तों, ये मैंने खुद से बनाया है। क्योंकि टेक्स्ट बुक में जनरली मैं देखा है कि उसमें ना ऐसा रहता है ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो बच्चे क्या है ना कंफ्यूज हो जाते हैं, रटने चालू कर देते हैं। सिंपल लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है। इस भैया को इस भैया से मल्टीप्लाई किया तो ये भैया आए, इस भैया को फिर से इस भैया से मल्टीप्लाई किया तो ये भैया आए, इस भैया को फिर से यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो ये D3 भैया आए। तो उसी को तो थोड़ा बहुत तालमेल करके अरेंज करके इधर उधर करके निकालना पड़ेगा XYZ। तो निकाल नहीं पाओगे, थोड़ा मजदूरी का काम है, बट निकालना आपको आना चाहिए, आपको कंसेप्ट समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, तो देखो आधे घंटे में एक पेज में पूरा डिटर्मिनेंट को हमने साफ चट कर दिया, एकदम धूल पछाड़ दिया, कंसेप्ट सीख सीख के धूल ही पछाड़ दिया। कुछ भी आ जाए, थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा, हाँ मानता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कुछ सॉल्व किया नहीं है सच, बट कुछ भी आ जाए आप ऐसे सर नहीं खुजलाएंगे, थोड़ा सोचेंगे, थोड़ा चिंतन करेंगे, आंसर सामने आपके प्रकट हो जाएगा। और ठीक है, आशा करते हैं आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, और कोशिश करेंगे और डिटेल में लाए, और आशा करते हैं आपका दिन शुभ रहे।